अन्ना, जो अपने कमरे में सेलो बजा रही है, उसका सौतेला पिता अंदर आता है और उसके हाथों से सेलो छीन लेता है। फिर अन्ना को परेशान करने लगता है। खुद को बचाने के लिए उसे धक्का देती है जिससे वह गिर जाता है। जैसे ही वह गिरता है, कोई नुकीली चीज उसकी गर्दन में लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एलिस अन्ना को गिरफ्तार करती है और उसके सौतेले पिता की हत्या के लिए उसे अदालत में पेश करती है। कोर्ट में अन्ना अपनी सफाई में कहती है कि उसका सौतेला पिता अक्सर उसका इस्तेमाल करता था और उसने उसे मारने का इरादा नहीं किया था। हालांकि अदालत में अन्ना की मां भी है और वह अन्ना के खिलाफ कहती है। वह कहती है कि उसका पति एक अच्छा इंसान था, वह अन्ना के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता था। कोर्ट उसकी मां पर भरोसा करता है और अन्ना को 4 से 9 साल के लिए जेल भेज देता है। हम देखते हैं कि अन्ना को कई कैदियों के साथ युवा जेल में लाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात जेल वार्डन फ्रैंक से होती है। फ्रैंक उन सभी को बताता है कि अगर वे इस जेल में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सभी को फ्रैंक की बात माननी होगी। फिर अन्ना को उसकी सेल में ले जाया जाता है। इस सेल में पहले से ही एक लड़की है जिसका नाम जेनी है, जो स्वभाव से बहुत रिजर्व्ड और शांत है। कुछ समय बाद जब अन्ना मैदान में होती है तो उसे कोडी की जरूरत होती है, जो एक और कैदी है। जेल में 2 प्रकार के गुट हैं, एक सफेद समूह और एक काला समूह। कोडी अपने समूह की नेता है और वह अन्ना से उनके साथ जुड़ने के लिए कहती है, लेकिन अन्ना इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं होती और उसे मना कर देती है। लंच के समय कोडी फिर से अन्ना पर अपने समूह में शामिल होने का दबाव डालती है, लेकिन अन्ना कहती है कि वह किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहती और यह कहकर चली जाती है। कोडी को इससे अपमानित महसूस होता है। दोपहर के खाने के बाद कोडी के ग्रुप के सदस्य अन्ना को उठाकर एक कमरे में ले जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। कोडी भी अन्ना को मारती है और धमकी देती है कि किसी को कुछ न बताए। बाद में गार्ड अन्ना को डॉक्टर के पास उसकी चोटों के इलाज के लिए ले जाता है और उससे पूछता है कि उसे किसने इतना मारा है, लेकिन अन्ना गार्ड को कुछ नहीं बताती। यहाँ जेल का डॉक्टर उसका इलाज करता है और उसे जेल वार्डन फ्रैंक के पास ले जाया जाता है। फ्रैंक उससे हमले की घटना के बारे में पूछता है, लेकिन अन्ना कुछ नहीं बताती। जब फ्रैंक अन्ना की फाइल खोलता है तो उसे पता चलता है कि अन्ना सेलो बजाती है और पढ़ाई में अच्छी है, तो वह उसकी तारीफ करता है और कहता है कि अगर वह उसका ख्याल रखेगी तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। जेल में अन्ना को फ्रैंक के इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह वहां से चली जाती है और रोसेल वापस आ जाती है। अन्ना को देखकर कई जेनी उससे पूछता है कि क्या फ्रैंक ने उसे कुछ ऑफर किया है। जेनी नीचे आती है और अन्ना के पास बैठकर उसे आराम देने के लिए उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगती है, फिर उसे चुनने लगी है। अन्ना पहले असहज महसूस करती है, लेकिन फिर वह भी शामिल हो जाती है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन एक समूह का नेता अन्ना को परेशान करने लगता है। वह इससे परेशान हो जाती है और उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय एक समूह में शामिल होने के। वह कोडी के समूह में शामिल होने का निर्णय लेती है। कोडी उसे अंदर आने की इजाजत देता है, लेकिन अन्ना से कहता है कि वह खुद को साबित करे और दूसरे ग्रुप की एक लड़की को हराए, जिससे अन्ना बाहर आकर उस लड़की से लड़ाई करती है। गार्ड्स आते हैं और उनकी लड़ाई खत्म कर देते हैं। अब क्योंकि अन्ना ने लड़ाई शुरू की थी, उसे बिना कपड़ों के ठंडे कमरे में बंद करके सजा दी गई। 2 दिन बाद अन्ना को ठंडे कमरे से बाहर निकाला गया और फ्रैंक के पास लाया गया। फ्रैंक अभी भी अपने प्रस्ताव पर अड़ा हुआ है, जिसमें वह चाहता है कि अन्ना जब भी वह चाहे उसके साथ सोए। इस बार अगर वह नहीं मानी तो उसे 1 महीने के लिए ठंडी सेल में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए अन्ना के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। बाद में कोडी अन्ना को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है और उसके हाथ पर अपने ग्रुप का टैटू बनवा देता है। कोडी अन्ना को नशे में करने के लिए कुछ सामान देता है। अन्ना को ज्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन कोडी के जोर देने पर वह कोशिश करती है। फिर कोडी अन्ना की खूबसूरती की तारीफ भी करने लगता है। एक दिन अन्ना की माँ उससे मिलने आई है। अपनी माँ से बात करते हुए अन्ना कहती है कि उसने कोर्ट में जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था और उसके पिता हर दिन उसके साथ गलत काम करते थे। लेकिन उसकी माँ फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाती और गुस्सा हो जाती है। वो उसे थप्पड़ मारती है और चली जाती है। एक दिन अन्ना अपने बैंड के सदस्यों के साथ बैठकर बात कर रही होती है। तभी दूसरे ग्रुप की एक लड़की उसे मारने आती है और दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई हो जाती है। इसी तरह गार्ड्स इसे फिर से खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। अन्ना को फ्रैंक के ऑफिस ले जाया जाता है। फ्रैंक को फिर से मौका मिलता है और वह अन्ना को धमकी देता है कि अगर उसने लड़ाई शुरू की तो उसे ठंडे कमरे में वापस भेज दिया जाएगा और अगर वह सजा से बचना चाहती है तो उसे खुश करना होगा। वह अन्ना को नशे में डालता है और अपनी हरकतें करता है। इसके बाद अन्ना मानसिक रूप से परेशान हो जाती है। वह कोडी के पास जाती है और उसे बताती है कि वह अब समूह में नहीं रहना चाहती, अब उसे अकेला रहना है। कोडी इससे नाराज होती है, लेकिन वह उसे अकेला छोड़ देती है।
इसके बाद अन्ना एक नशेड़ी समूह के पास जाती है और उनसे कुछ देने की गुजारिश करती है। वह उनके साथ बैठ जाती है और उसे लेती है, लेकिन कोडी को अन्ना की चिंता है और वह उससे ड्रग्स लेने के बारे में सामना करती है। अब दूसरे ग्रुप को भी पता चल गया कि अन्ना ने कोडी का ग्रुप छोड़ दिया है। एक दिन उसे अकेला देखकर उन्होंने उसे बहुत मारा। अन्ना इन सभी कठिनाइयों से निराश और अभिभूत हो जाती है। समय के साथ वह चीजों की आदी हो जाती है और इसे रोजाना लेने लगती है। अब अन्ना को लगता है कि वह मर रही है और उसे परवाह नहीं है। हालांकि जिनी, उसकी सेलमेट, उसे नशा छोड़ने के कुछ टिप्स देने की कोशिश करती है, लेकिन अन्ना को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सलाह पर जिनी नाराज हो जाती है और कहती है कि उसे अब परवाह नहीं है कि वह जो भी करे। अन्ना उसकी शब्द सुनकर बाहर आती है क्योंकि वह गुस्से में होती है। वह दूसरे ग्रुप की लड़की को पीटना शुरू कर देती है और एक बार फिर दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार लड़ाई बहुत आगे बढ़ जाती है, जिसमें वे गार्ड्स को भी पीटते हैं। इसलिए अन्ना को फिर से ठंडे कमरे में बंद कर दिया जाता है लड़ाई शुरू करने के लिए। कुछ दिनों बाद फ्रैंक किसी तरह अन्ना को ठंडे कमरे से बाहर निकालता है। एक दिन कोडी अन्ना के पास आता है और उसे उन चीजों को लेने से मना करता है। वो उसे उन लड़कियों के बारे में चेतावनी देती है जिनके साथ वो बैठती है। उनका इस पॉजिटिव टेस्ट आया है और वो अन्ना के लिए चिंतित है। दरअसल कोडी को उसे लगाव हो गया है, लेकिन अन्ना कोडी की बात नहीं सुनती ही और फिर से उन लड़कियों के साथ इस्तेमाल करने लगती है। कोडी यह सब बर्दाश्त नहीं करती। वो अपने ग्रुप के सदस्यों के साथ आती है और इन नशेड़ी लड़कियों को पीटना शुरू कर देती है। अन्ना चिल्लाने लगती है और एक नुकीली चीज पकड़ लेती है, फिर उसे अपनी गर्दन पर रख लेती है और किसी को भी अपने पास आने से मना कर देती है। जब फ्रैंक आता है तो अन्ना उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे वापस ठंडे कमरे में भेज देते हैं। वह ठंडे कमरे के अंदर पागल होने लगती है। एक दिन वह खाने की ट्रे तोड़ देती है और उससे खुद को काट लेती है। जब जेल गार्ड को इसके बारे में पता चलता है तो वे उसे अस्पताल जेल ले जाते हैं। वे अन्ना का इलाज करते हैं और वह देखती है कि कई लड़कियां ड्रग्स के कारण मर रही हैं और उसे एहसास होता है कि ड्रग्स लेना बुरी बात है। फिर वह ड्रग्स छोड़ने का फैसला करती है। भविष्य में एना डॉक्टर से अपनी माँ से मिलने के लिए बात करती है, जिससे उसकी माँ एना से मिलने आती है। और इस बार अन्ना की माँ यह स्वीकार करती है कि अन्ना का सौतेला पिता बहुत बुरा आदमी था। वह अन्ना से कहती है कि वह उसे जेल से बाहर निकालने के लिए फिर से कोर्ट जाएगी और अन्ना के लिए जो भी करना पड़ेगा वह करेगी। अन्ना को यह सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। इलाज के बाद अन्ना अस्पताल से अपने कमरे में वापस आती है। एक दिन फ्रैंक अन्ना को बुलाता है और उसे बताता है कि जेल में एक टैलेंट शो होने वाला है जिसमें वह भाग लेगी और उसे एक सेलो देकर बजाने के लिए कहता है। जब कोडी को इसके बारे में पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह भी टैलेंट शो में भाग लेने वाली है। एक दिन वह अन्ना को पकड़ती है और उसे मारती है, फिर उसके गाल पर एक अच्छा निशान लगा देती है। अब अन्ना को फिर से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, जहां फ्रैंक आता है और पूछता है कि क्या कोडी ने यह सब किया है। अन्ना कहती है हाँ, उसने किया। फ्रैंक के जाने के बाद अन्ना नर्स जेन को बताती है कि फ्रैंक उसका इस्तेमाल कर रहा है। किंग उसकी बातों पर विश्वास करती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन फ्रैंक अपने कमरे में बैठकर कोर्ट वी के माध्यम से सब कुछ देखता है और उजागर होने के डर से वह जेन से छुटकारा पा लेता है। जेन के जाने के बाद अन्ना के पास उसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। वो टैलेंट शो की तैयारियों में शामिल हो जाती है और लोगों के सामने सेलो बजाती है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब खुश हो जाते हैं। जब अन्ना कमरे में अकेली होती है, फ्रैंक उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसके लिए एक रेन शेकर्स रोल है। इसका मतलब है कि उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। अन्ना ये सुनकर अच्छा महसूस करती है, लेकिन बदले में फ्रैंक उसे फिर से परेशान करता है। अन्ना ये बात जेनी को बताती है और वह उसे फ्रैंक की बातों पर भरोसा न करने के लिए कहती है। अन्ना जेनी के दृष्टिकोण को समझती है। कुछ दिनों बाद अन्ना को पैरोल के लिए एक पत्र मिलता है। फिर अन्ना फ्रैंक को बेनकाब करने की योजना बनाती है और मदद के लिए कोडी के पास जाती है। क्योंकि कोडी के पास एक रिकॉर्डर है, वह इसे अन्ना को देगी ताकि अन्ना उसके साथ हो रही गलत चीजों को रिकॉर्ड कर सके। अन्ना रिकॉर्डर छुपा लेती है और फ्रैंक के पास जाती है। फ्रैंक उसके साथ अपनी हरकतें करता है और अन्ना उन्हें सब रिकॉर्ड कर लेती है। इसके अलावा पैरोल की सुनवाई जेल में शुरू होती है, जहां अधिकारी आए हैं और सुनवाई शुरू होती है। फ्रैंक भी मौजूद है। अन्ना अपनी गलतियों को स्वीकार करती है और भविष्य में सुधार करने का वादा करती है, या फ्रैंक अपने वादे से मुकर जाता है और अन्ना के खिलाफ बोलने लगता है। बैठक के लगभग अंत में जब अधिकारी अन्ना के खिलाफ निर्णय देने वाले होते हैं तो वह फ्रैंक से रिकॉर्ड किया गया वीडियो चला देती है। फ्रैंक घबरा जाता है और रिकॉर्डर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी बीच में आ जाते हैं और फ्रैंक को गिरफ्तार कर लेते हैं।
इसके बाद अधिकारी अन्ना की बहादुरी की तारीफ करते हैं और पूरी जांच और न्याय का आश्वासन देते हैं और अंत में अन्ना को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेनी और कोडी उनके बीच हुई हर चीज के लिए माफी मांगते हैं। जेल से बाहर आने के बाद उसकी माँ उससे मिलती है। दोनों गले मिलते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में वह एक शो में सेलो बजा रही है। दर्शकों में उसकी माँ भी है, जिसके चेहरे पर उसकी खुशी साफ दिखाई दे रही है। देखने के लिए धन्यवाद।